हेलो दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव नरकुंडा की है, जो बाहर से तो शांत और सुंदर लगता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रहस्य दबा था जो वर्षों से किसी के जुबान पर नहीं आया। खजाना, एक मुर्दा और एक तांत्रिक, इन तीनों की कड़ी जुड़ती थी उस भयानक रात से जब गांव में पहली बार किसी ने मौत को अपनी आंखों से चलते देखा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कोई 100 साल पहले एक तांत्रिक आया था नरकुंडा गांव में। नाम था भैरवनाथ, जो दिन में गायब रहता और रात को शमशान में साधना करता। लोग कहते थे कि उसने शैतानी विद्या में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अचानक एक दिन वो लापता हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर जाते जाते उसने एक भविष्यवाणी छोड़ी थी कि मेरी वापसी तब होगी जब कोई मुर्दे के नीचे दफन खजाने को जगाएगा। 100 साल बीत गए, लोग उसे भूल चुके थे, लेकिन समय की कब्र से कुछ राज बाहर आने ही लगते हैं। चार दोस्त राहुल, विक्रम, नीलू और फारूक शहर से छुट्टी मनाने गांव आए थे। वे पुरानी हवेलियां, खंडहर और रहस्यमयी जगहों में घूमना पसंद करते थे। एक दिन नीलू ने गांव के पुराने पुजारी से सुना कि शमशान के पास एक वीरान हवेली है, जहां भैरवनाथ का खजाना छुपा है। पुजारी ने चेतावनी दी कि खेल मत समझो, वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन यही चेतावनी उसके भीतर का रोमांच और जगा गई। भूत ऊत कुछ नहीं होता, विक्रम हंसते हुए बोला। चलो आज रात खुद देखते हैं उस हवेली को। रात को 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर निकल पड़े। हवेली पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जहां मुर्दा सो रहा है खजाने के साथ, उसे मत जगाना। यही है खजाना, राहुल उत्साहित होकर बोला। नीलू ने मजाक में कहा, कहीं ये पत्थर के नीचे कोई मुर्दा ना हो तो खोद कर देख लेते हैं। फारूक ने फावड़ा उठाया। पत्थर हटाते ही गंध फैल गई, एक ऐसा सरांद जो सांसों को जला दे। नीचे लकड़ी का एक पुराना ताबूत था। विक्रम ने जैसे ही उसे छुआ, ताबूत अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर सच में एक कंकाल पड़ा था, पर उसकी आंखों की जगह दो चमकते हुए लाल पत्थर थे। यही तो है असली खजाना। राहुल ने पत्थर निकाल लिए, पर तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। चारों दोस्त ने देखा कि कंकाल का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक कंकाल उठ खड़ा हुआ। चारों भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुर्दे को जगा दिया है, अब भैरवनाथ लौटेगा। गांव में डर का साया था। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के पशु मरने लगे, कुओं से खून जैसी पानी निकलने लगी और रात को हवा में कोई श्लोक गूंजता, ओम नमः कालाय तांत्रिकाय भैरवनाथाय। पुजारी ने समझ लिया भैरवनाथ लौट आया है। चारों दोस्तों को बुलाया गया, उन्होंने सच्चाई बताई। पुजारी ने उसकी ओर देखा, अब उस खजाने को वापस उसकी जगह रखना ही होगा, वरना पूरा गांव भस्म हो जाएगा। राहुल ने डरते डरते वो दो पत्थर पुजारी को दिए। इनसे ही कुछ हुआ है। पुजारी ने बताया, ये लाल पत्थर दरअसल रत्नमणि है, जिन्हें तांत्रिक ने 100 बलियों से तैयार किया था। इन्हीं से उनकी आत्मा बंधी थी। रात को 3 बजे चारों दोस्त, पुजारी और कुछ गांव वाले तंत्र मंत्र लेकर शमशान के पास पहुंची। हवेली अब एक जीते जागते नरक जैसी लग रही थी। दीवारों से खून बह रहा था, जमीन में आग सी दरारें बन चुकी थी। अचानक भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई, लंबा काला बिना चेहरा, पर आंखों में आग थी। तुमने मेरा चैन छीना, अब मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगा। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए।
कली काय भैरवनाथाय नमः, ओम हिरिंग बंगला मुखाय नमः। आत्मा चीखने लगी, लाल पत्थर जमीन पर जलने लगे। तभी विक्रम ने हिम्मत करके उन्हें ताबूत में वापस डाला और ढक्कन बंद कर दिया। एक जोर का धमाका हुआ, हवेली ढह गई। सुबह सब सुरक्षित गांव लौटे। पुजारी ने कहा, कुछ चीजें केवल देखने की नहीं, समझने की भी होती है। हर रहस्य को छूना जरूरी नहीं है। चारों दोस्त समझ चुके थे, रोमांच के चक्कर में उन्होंने मौत को जगा दिया था। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन तांत्रिक की चेतावनी आज भी हवेली के खंडहरों में दीवारों पर जली हुई लिखी मिलती है। मैं फिर आऊंगा जब कोई और मूर्ख खजाने को हाथ लगाएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।